हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी हीलिंग स्टार्ट कर दी है माता रानी ने, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू भी हो गया होगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन हैं, जो भी निगेटिव पार्टीज़ हैं, एंटी हैं आपसे, उन लोगों ने आपके माइंड से किस तरीके से गेम खेला है, कि क्या आपके साथ किया है जिससे आप इतने ज़्यादा बौखला गए, परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। साथ में आपको गाइडेंस भी दूंगी, टिप्स भी दूंगी मैं कि कैसे आपको इस भंवर से बाहर निकलना है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी, लेकिन आपको अपने ईस्ट को मन में ध्यान करके ही इस रीडिंग को सुनना है, जिससे आपको सही बातें पता चल सकें, सही गाइडेंस आपको मिल सके और ईश्वर जो आपको बताना चाहते हैं वो आपको सही तरीके से पता चल सके। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत अभी कुछ दिन से ख़राब थी, 4-5 दिन से फीवर भी था और मुझे वॉमिटिंग की वजह से वीकनेस बहुत आ गई थी। इसीलिए कुछ लोगों की अभी कुंडली पेंडिंग में पड़ी है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी 1-2 दिन में मैं सबका रूटीन पे ले आऊँगी और अभी जो कुंडलियाँ पेंडिंग हैं वो आपको मैं दे दूँगी। और जो रीडिंग है जो मैं ऑनलाइन करती हूँ व्हाट्सएप पे, रीडिंग के लिए अभी 2-3 महीने तक सीट, मतलब जो टाइम बिल्कुल बिजी हो गया है, बुक हो गया है, तो अभी मेरे पास रीडिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए सॉरी। कुछ आने वाले दिनों में मैं फिर से ओपन कर लूँगी, लेकिन अभी मैं कुंडली यहाँ देख रही हूँ। और साथ में आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव आपका। आपने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया है, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आप लोग भी अपने ईस्ट को याद करके रीडिंग को सुनना करें। आप लोग भी अपने ईस्ट को याद करें और रीडिंग को सुने। फ्रेंड, जिन लोगों से रिलेट होती है तो तुरंत क्लेम करिएगा और कमेंट में जाकर 3 बार राधा रानी या जो भी आपके ईस्ट हैं उनको थैंक यू करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के जो एनर्जीज आती हैं कि उनके दुश्मन उनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इतना वो और किसी चीज़ से परेशान नहीं है जितना वो अपने दुश्मनों से परेशान है। और मैं चाहती हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए, धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की करंट फीलिंग अभी मुझे दिखाइए कि उनका जो माइंड है इस तरीके से डाइवर्ट कैसे हो गया है कि उनको कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा है, उनकी लाइफ इतनी डिस्टर्ब कैसे हो गई है, ये सब कुछ मैं देखना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग अभी जो रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि देखिए, कहना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सारी बातें बताई भी नहीं जाती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाएं सुनने के बाद। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो आपके इनेमीज़ हैं उन्होंने आपके माइंड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि अगर आपका माइंड ही ठीक से नहीं रहेगा तो फिर आपका सारा जो लाइफ है, सारी लाइफ आपकी गड़बड़ हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप, आपका पैसा, आपके बच्चे या जो भी आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सभी कुछ डिस्टर्ब कर दी गई हैं। तो उसके लिए जो भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी निगेटिव किया जाता है उसमें सबसे पहले माइंड को अपने वश में कर लिया जाता है। जैसे ही आपका दिमाग उनके वश में होगा, तुरंत ही आपके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पीरियड में जब से आपके ऊपर निगेटिविटी आई है तब से आपने बहुत सारे गलत फैसले भी लिए हैं। और ये बात आपको भी पता है कि हाँ, हमने कहीं कहीं गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से हमारा जैसे बिजनेस डूब जाता है या रिलेशन ख़राब होता है सॉरी, इस तरीके की काफ़ी सारी कंडीशन आपके साथ हुई हैं कि गलत डिसीज़न आपने लिए हैं, और वो सब कुछ एक दूसरे के हाथ में आपका दिमाग है, आपकी बॉडी है। क्योंकि जब दिमाग उन्होंने कंट्रोल कर लिया आपका, तो बॉडी तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। जब आप गलत निर्णय ले लेंगे, फैसले गलत होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सही गलत का आप पहचान नहीं कर पाएंगे, तो फिर सब कुछ गलत ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं जो यहाँ पर इस समय एनर्जीज आ रही हैं, आपको भोले बाबा की बहुत
उपासना करनी पड़ेगी भोले बाबा के। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आशीर्वाद देने के लिए आज जो ईश्वर मुझे इशारा कर रहे हैं वो भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ का आपको उपासना करनी पड़ेगी। और जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आप शिवलिंग की पूजा तो करते ही हैं, साथ में माता पार्वती की भी पूजा करा करें। अगर वहाँ पर माता पार्वती की तस्वीर नहीं है या उनका कोई फ्रेम वगैरह नहीं है तो आप दिल से उन्हें याद करें, क्योंकि आपको फ़ोटो या तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दिल से उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि माता पार्वती का भी ध्यान मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है। और अगर आप चाहें फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप डेली एक बार कोई कैंडल अपने यहाँ पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए ध्यान जरूर करें, क्योंकि जो आपकी निगेटिव एनर्जीज हैं वो यही चाहती हैं कि आप पूजा पाठ, धर्म कर्म कार्य, इन सब से जितना दूर रहेंगे, जितना आप पूजा पाठ से दूर रहेंगे उतना ही वो आपके ऊपर हावी होते चले जाएंगे। और आपको बहुत नज़दीक से देखा जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि कोई बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। और अगर आप प्रभु की भक्ति करेंगे फ्रेंड्स, ये मैं आपको अभी रीडिंग में भी देख रही हूँ और साथ में आपको बता रही हूँ कि अगर आप अगर आप दिल से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो जो आपका दुश्मन है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपका दुश्मन कौन है, कौन आपको नज़र लगा रहा था, कौन रिश्तेदार या आपके घर वाले आपसे चिढ़ते थे, वो आपसे आंखें तक नहीं मिला पाएंगे, इतनी आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। और ये सब कुछ प्रभु की माया होती है जो हमें बताते हैं। हे राधा कृष्णा जी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनकी करंट की अभी एनर्जीज मुझे दिखाइए कि इतना ज़्यादा परेशान विचलित कैसे हो रहे हैं कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा बिजनेस डूब गया है या हमारी पारिवारिक जो चीज़ें हैं वो डूब रही हैं, उनके रिलेशन खराब हो गए हैं। तो ये सब अचानक से ऐसे किसने कर दिया इनके साथ में, मुझे ये सब कुछ देखना है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप जब भी आप अपने घर के अंदर आते हैं तो आप कभी भी ऐसा देखिए, मैं जब रीडिंग करती हूँ तो सभी नहीं होते हैं ऐसे, किसी के साथ रिलेट हो सकते हैं किसी के नहीं, लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति जब आप घर में अंदर आते हैं तो आप आके हाथ पैर नहीं धोते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है आपके परेशानियों की। आप जब भी घर में एंट्री करें, अपने घर में शाम को आते हैं या किसी भी टाइम बाहर से आते हैं, तो आप घर में आने के बाद अपने शूज़ वगैरह बाहर निकालिए और अपने हाथ मुंह ज़रूर धोया करें, क्योंकि आपकी निगेटिव एनर्जीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप पूरे दिन बाहर जाते हैं तो आपके साथ ही रहती हैं वो, और आप में टस से मस, मतलब कहते हैं ना, जरा सा भी कोई फ़र्क, कोई अलग अंदाज ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी आपके साथ चल रही है। उससे क्या हो रहा है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं हर काम आपका बिगड़ रहा है, क्योंकि वो हर समय आपके साथ है। आप सुबह गंगा जल पीकर नहीं जा रहे हैं, आपको ये होली वाटर अपने घर पे रख सकते हैं। आप चर्च से, गिरजाघर से, जहाँ का भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं आप, वहाँ से आप लाके अपने पास होली वाटर रखिए, और उसको एक ड्रॉप पीकर भी अगर आप निकलते हैं दिन में, और शाम को आते आते समय अपने हाथ पैर पैर धोकर ही घर में एंट्री करते हैं, तो फिर आपका पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखिएगा धीरे धीरे, क्योंकि जो निगेटिव चीज़ है ना, जो आपके दुश्मन है, वो आपको बिल्कुल हर तरीके से तोड़ना, परेशान करना चाहते हैं। और ये जो निगेटिव एनर्जीज हैं, जो व्यक्ति अभी रीडिंग देख रहा है, उनका जैसे दिमाग पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, उनको चिड़चिड़ापन, बेहोशी, उनको जैसे कहते हैं ना कि बार बार जी मिचलाना, और उनको ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग होने वाली है लेकिन होती नहीं है, और जब भी खाना खाते हैं तो फिर से उनको ऐसा लगता है कि वॉमिट होगा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि उनको कुछ खिलाया पिलाया ऐसा गया है जो अंदर ही अंदर उबल रहा है। और जैसे ही आप पूजा की बात करते हैं या मेरी रीडिंग को देखते हैं, या फिर आप किसी किसी की भी ऐसी स्पिरिचुअल बातों को सुनते हैं, तो आपके पेट में वो सब चीज़ें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको बेचैनी हो जाती है अंदर, और वो चाहती हैं कि हम बाहर निकलें, लेकिन आपका एक जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उनको बाहर नहीं निकलने देता। आप पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिससे जो आपका निगेटिविटी है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करना चाहें ना फ्रेंड्स, तो ये सब निगेटिविटी आपकी बाहर चली जाएगी।
और आप इस काम को करके देखिएगा ज़रूर, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। क्योंकि आपके कुछ ना कुछ जो कुछ मिलाकर दिया गया है वो आपका खाना है, खाना या पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें आपको कुछ ज़रूर पिलाया खिलाया गया है। और 1 से 3 लोग हैं जिन्होंने आपको कुछ खिलाया है। क्योंकि जो अभी इस समय मैं रीडिंग में देख रही हूँ, अब ये कुछ भी हो सकता है और ये किसी की भी रीडिंग हो सकती है, और मुझे नहीं पता कि मेरी इस रीडिंग को कौन देख रहा है, लेकिन है किसी की एनर्जी जिसको काफ़ी तगड़ा वाला कुछ खिला दिया गया है। क्योंकि जो हर तरीके का माइंड है ना, अभी मुझे आज की जो रीडिंग है इसमें मुझे यही ज़्यादा देखने को आया कि आपके माइंड को सबसे पहले इस तरह से बौखला दिया गया है, और वो कैच जो उन्होंने किया है, वशीकरण आपके ऊपर जो कर लिया है, आपके कार्य को रोक दिया गया है, वो कुछ खाना खिलाने के थ्रू ही हुआ है। तो डेफिनेटली कोई या तो आपका दोस्त है या आपका कोई रिलेटिव है, क्योंकि खाना तो आप या तो दोस्तों के साथ ही खाते हैं या अपने रिश्तेदारों के साथ ही खाते हैं। तो आप उनको चेक कर सकते हैं कि कौन है ऐसा दुश्मन, या जब आप बीमार हुए थे, कोई परेशानी आई थी, तो वो व्यक्ति कौन था। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कोई भी मतलब अभी जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें से जैसे किसी ने 2 चोटी कोई लड़की करती है, लंबे बाल हों और 2 चोटी करती हो, ऐसी अगर किसी महिला या लड़की को आप जानते हो तो उससे थोड़ा सा ऐसा थिंक करके देखिएगा, थोड़ा सा जैसे ओवर थिंकिंग हम करते हैं ना, तो इस टाइप से देखिएगा कि कोई ऐसी युवती तो नहीं है जिससे आपको कोई खतरा हो, वो चिढ़ती हो, कलेश करती हो, आपसे प्यार करती हो और उसे आप ना मिले हो। मतलब कुछ भी ऐसा कि कोई लड़की भी मेरे इसमें आ रही है, एंटी है वो, मतलब एनेमी है आपकी, तो आप उसे सर्च ज़रूर करिएगा। क्योंकि जो लो होती है ना, ये जो मोमबत्ती की, ये हमें बहुत कुछ दिखा रही है। और इसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई लड़की युवती है ऐसी जो 2 चोटी करती है। वैसे तो आजकल की जो जनरेशन है, लाइफ है, इसमें इस तरीके का हेयर स्टाइल बहुत कम लोग ही करते हैं, 90% तो नहीं करती। लेकिन फिर भी आप अपने आसपास देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो आपसे इतना ज़्यादा किलसता है कि आपकी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। और जिन लोगों की एनर्जी आ रही है कि उनकी लाइफ पार्टनर या फिर उनके घर में बहुत ज़्यादा मैरिटल डिस्टरबेंस चल रहा है, तो फ्रेंड्स उन अभी शुक्र अस्त हो रहे हैं, तो उनके कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ बढ़ जाए। अभी कुछ दिन, 1 महीना मतलब ये चलेगा, और आपका अगर शुक्र अस्त है और आप किसी भी राशि से हैं, आपकी किसी कुंडली में कोई भी कंडीशन में है शुक्र अगर, तो आपको चिंता नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको क्या करना है कि शुक्रदेव होते हैं माँ दुर्गा। अगर आप शुक्र पीड़ित हैं या किसी भी टाइप से, शुक्र के लिए जब हम पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा की करते हैं। तो आप थोड़ा माँ दुर्गा की उपासना करिए इस महीने, क्योंकि शुक्र अस्त हो जाएंगे तो आपका पैसा, व्यापार, ये सब कुछ चीज़ें आनी बहुत कम हो जाएंगी। साथ में आपका जो शादीशुदा जो एक कनेक्शन होता है लाइफ पार्टनर से, वो भी थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। और अगर आपके बीच में अनबन है तो लड़ाई झगड़े बढ़ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है पैसों के लिए, तो कि आप अपने जो तिजोरी है जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं, वहाँ पर एक कपूर का पीस रख दीजिएगा। चाहे शुक्र अच्छा या बुरा है उसमें मत पड़िएगा आप, सबके लिए है ये। सभी लोग एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा अपने तिजोरी में रख दीजिएगा, तो आपका जो अर्निंग है वो रुकेगी नहीं, वरना रुक भी सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अभी शुक्र अस्त हो रहा है। और साथ में जिनका मैरिज में मतलब मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस चल रहा है, वो माँ दुर्गा की उपासना करें, अपने शुक्र को मजबूत करने की कोशिश करें। और साथ में अगर आप गुरु को भी मजबूत करेंगे तो पैसा भी आएगा, साथ में पत्नी भी खुश रहेगी और पति भी खुश रहेगा। ये सब कुछ करके देखिएगा। और जो आपका माइंड डिस्टर्ब किया गया है बार बार, आज माइंड की एनर्जी आई है कि माइंड को इस तरह से डाइवर्ट किया गया है, आप सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है आपको, चिड़चिड़ापन है, या फिर बिना बात का किसी चीज़ का वहम है आपको, डर है किसी चीज़ का दिल में कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन आपके माइंड में है।
तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, शायद आपको नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी ढंग से, और आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। तो माइंड के लिए मैं आपको थोड़ी सी रेमेडी ये बता देती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा। जितना आप ओम का मेडिटेशन करेंगे, ओम के मंत्र के साथ मेडिटेशन अगर आप करते हैं दिल से, तो आपका ये जो माइंड वाली प्रॉब्लम है ये निकल जाएगी। और एक माइंड में जो आपके एक निगेटिविटी भर दी गई है, जो भी ब्लैक मैजिक चला गया है दिमाग में, उसको रिमूव करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 0 पैसे के होते हैं, इनमें कोई खर्चा नहीं आता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उन्हें 10-20 हज़ार का खर्चा ना बता दो, तब तक उनको लगता नहीं है कि हाँ ये कोई उपाय है। और जो बाबा वगैरह धागे वागे दे देते हैं उल्टे सीधे उपाय, और 10-20 हज़ार रुपये हड़ लेते हैं, उसको वो उपाय समझते हैं। तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि मैं तो आपको ठीक करना चाहती हूँ बिल्कुल। तो जैसे जैसे आप ओम का चैंटिंग करना शुरू करेंगे और मेडिटेशन के साथ, तो आपके जो ब्लैक मैजिक आपको करवा दिया गया था वो धीरे धीरे रिमूव होगा। और जब आप ओम का चैंटिंग करें तो 1 गिलास पानी अपने सामने रख कर करें, और बाद में उसको पानी को पी जाएं। पूरा 1 गिलास पानी पी लीजिए, और आपको उससे पहले कुछ खाना पीना नहीं है। पूरा 1 गिलास, बड़ा गिलास पानी का भर के बैठना है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना है, मेडिटेशन करना है, और बाद में 1 गिलास पानी पीना है पूरा। और फिर उसके बाद अगर आपको उल्टी आती है तो आप सोच लीजिएगा कि अब आपका निगेटिविटी बाहर निकलना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल फ्री का उपचार है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे डेली करना है आपको। अगर एक दिन भी उल्टी आ जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ब्लैक मैजिक है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। फिर तो आपको कंटिन्यू डेली ऐसे ही करना है, जिससे आपका सारा निगेटिविटी बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर आपने अभी ये काम नहीं किया, अभी अपना ब्लैक मैजिक को दूर करने की कोशिश नहीं की, तो आपका जो दिमाग अभी ख़राब हुआ है, उसके साथ साथ आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी आपको हो सकती है जो लाइलाज होती है, जिसकी कोई मतलब इलाज ही नहीं हो सकता। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक की बीमारियां होती हैं ना, उसके कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। और सारे डॉक्टर आपसे फिर यही कहेंगे कि इनको मेंटल डॉक्टर के यहाँ दिखाओ, इसको पागल खाने में भर्ती कर दो, इसको कोई बीमारी नहीं है। या फिर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की बहुत सारी ढेरों बीमारियां होती हैं, वही नाम आपको बता दिया जाएगा जो किसी भी टेस्ट में नहीं आती हैं। तो आप इसे करके ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, कम से कम 40 या 45 साल का जो व्यक्ति हैं, आप जो अभी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपकी 40 से 45 एज है, जो अभी आ रही है करंट एनर्जी, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो, और आपका मन अभी कर रहा है रोने के लिए। अगर आप अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ क्लेम करिएगा, क्योंकि आपका बहुत दिल कर रहा है कि मैं बहुत रोऊं, बहुत रोऊं। तो आप रो दीजिए, क्योंकि जितना आपका मन कर रहा है ना रोने के लिए, वो मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल जैसे आंखों में आंसू लेकर ही बैठे हैं शायद, और आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। आप रो दीजिए, क्योंकि अभी जो आप कनेक्ट हैं इस समय मेरी रीडिंग से, तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं हैं, आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हैं। और यूनिवर्स का मतलब होता है ईश्वर, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने इस कण कण को बनाया है, उन्होंने, जिसने आपको ये आंसू दिए हैं उसे भी बनाया है, और आपको भी उसी ने बनाया, उन्होंने ही बनाया है। तो आप अगर अभी रो देते हैं तो आपका ये समझ लीजिए कि पाप धुलने शुरू हो गए, और आपकी खुशियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जितना मन कर रहा है ना दोस्तों, जितना भी दिल कर रहा है आपका, आप रो दीजिए। आप चाहे लड़के भी हैं ना, मतलब जेंट्स भी हैं, 40-50 साल उम्र है, फिर भी आप रो दीजिए। और अगर आपकी फैमिली में से कोई पास में भी बैठा है अगर, फिर भी रो दीजिए, क्योंकि जितना आप रो जाएंगे उतना यूनिवर्स आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, और आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। हीलिंग तो शुरू हो गई है, तभी आपको रोना आ रहा है, वरना आपको रोना नहीं आता। तो आई होप आप मेरे से इस समय कनेक्ट हैं और मेरी बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि जितने भी लोग अभी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, ये कभी भी देखेंगे ना, तो ये हमेशा इससे कनेक्ट होंगे। और उनको शायद समझ में ना आए, क्योंकि सभी जितने भी लोग रीडिंग देखते हैं उनमें से कुछ ही लोगों की एनर्जीज आती हैं, जो सच्चे दिल से देखते हैं उन्हीं की एनर्जीज आती हैं।
मेरे हाथ भी वाइब्रेशन करने लगा है ये वाला। और आप बिल्कुल दिल से रोइए, और जिनको भी आज की रीडिंग जिसने भी देखी है वैक्स रीडिंग, उन सब की हीलिंग स्टार्ट हो गई है। और आपको शंकर जी की और माता पार्वती की पूजा करनी है, दिल से करनी है। अगर आप रोज भी नहीं करते हैं तो आज ज़रूर उनका नाम लें दिल से, ओम नमः शिवाय कहें, या आप जो भी कहते हो। कुछ भी याद नहीं हो तो ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में काफ़ी दुखी लोग आए हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और मेरी यही प्रार्थना है कि आपको बहुत सारा प्यार मिले, ईश्वर का ब्लेसिंग्स मिले, और आपको इतनी कृपा मिले उनकी कि आपकी आंखों में कभी दोबारा आंसू ना आए। और अगर अगर नहीं, मैं ये कहूँगी कि इस समय कोई फॉरेन कंट्री से मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी क्लेम करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा कि आप कहाँ से हैं। और जब भी कोई इस रीडिंग को देखे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे कोई फॉरेन कंट्री से हैं, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, इंडिया भारत से हूँ मैं। और आप कहाँ से हैं वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप दिख रहे हैं कि आप फॉरेन कंट्री से हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाहर के विदेश के लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी आपका, और प्रभु से आपके लिए बहुत निवेदन करूँगी कि आप जिस तकलीफ़ में हैं वो तकलीफ़ वो आपकी हर लें। हर हर महादेव। इसीलिए शायद आज महादेव का ये संदेश आया है कि उन्हें आप मतलब अब टाइम आ गया है आपकी सारी विपदाओं को, आपकी सारी मुसीबतों को हरने का। अब आपका समय आ चुका है हंसने का, खेलने का, खुश रहने का। देखिए, एज कभी मैटर नहीं करती है कि हमारी कितनी एज है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल ऐसे समय पर खुशी मिल जाती है जब हमने उम्मीद भी नहीं की होती। तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और अब आपका समय आ चुका है, बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत खुशियाँ मिलेंगी। बस आपको अपने गॉड को नहीं भूलना है। आप किसी भी धर्म जाति से हैं तो आपके जो ईष्ट हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जो आपके एम है, आपको उन्हें नहीं भूलना है। बहुत ही ज़्यादा प्रेयर करनी है। और एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि भूत आपके सामने खड़ा है और आप सोचेंगे कि भाई भगवान भगवान कुछ नहीं होते, छोड़ो इन्हें। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो भूत आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने ईश्वर का हाथ हमेशा थाम कर रखना है, प्यार करना है उनको। और आज की रीडिंग, वैक्स रीडिंग आपने अभी तक देखी है तो गाइडेंस भी देखिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको गाइडेंस भी देने वाली हूँ। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतनी केयर देने के लिए, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको गाइडेंस भी देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं। देखिए, एंजल्स जो होते हैं ना, एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं, कभी आपसे दूर नहीं होते हैं। कोई ना कोई एंजल्स आपकी हमेशा रक्षा करने के लिए आपके साथ होते हैं, सहायता करने के लिए साथ होते हैं। बस आप उनको पहचानते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं। हील एट द रूट, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स कहना नहीं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप अब आपको रूट चक्र से, आपके रूट चक्र से हीलिंग होगी। और आपकी धीरे धीरे जैसे हीलिंग स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे आपके जो चक्र हैं ओपन होते जा रहे हैं, इसी तरीके से आपकी लाइफ एकदम नई लाइफ हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ हूँ, और सच में लाइफ क्या होती है ये अब आपको अब पता चलेगा। आपकी जो हीलिंग है, ये मैं अभी तक आपसे कह रही थी बार बार कि जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, जो भी मेरी व्यूवर्स हैं यूट्यूब के, अगर आपने आज पहली बार भी मेरी वीडियो को देखा है तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। और ये तो आप सबको पता है कि जब भी कुछ भी स्टार्ट होता है तो वो जीरो से होता है, और यहाँ रूट चक्र से स्टार्ट हो रहा है। तो यही वो बात है कि आपको बिल्कुल जड़ से हील किया जा रहा है, और हील करते ही करते आपको यहाँ क्राउन चक्र तक लाया जाएगा। और जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर तो आपको दुनिया, यूनिवर्स आपको दिखाई खुद देने लगेगी। जैसे यहाँ पे तारे, ये स्टार्स शाइन कर रहे हैं,
आपको कलर दिख रहे होंगे, आपको यूनिवर्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको एंजल्स दिख रहे हैं। ये सारी जो लाइफ है अब आपकी होने वाली है, क्योंकि एंजल्स ने बता दिया है कि आपका रूट चक्रा हीलिंग होना शुरू हो चुका है। हीलिंग आपकी जड़ से शुरू हो चुकी है। और मैं चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ आपसे कि जिसने भी मेरी वीडियो को देखा है या आगे देखेंगे, उनकी हीलिंग परमात्मा खुद ही शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मेरी दिल की, मेरी जो कहते हैं ना मैनिफेस्ट करता है कोई, तो मैं मैनिफेस्ट ये करती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और हमेशा बरकरार रहे। तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब अपनी चिंताओं को आज से छोड़ना शुरू करें, भूलना शुरू करें कि आपको कितनी सारी चिंताएं हैं, क्या क्या परेशानी है, भूल जाएं बिल्कुल। आप केवल प्रभु की भक्ति करें। आपको याद करना है, रिमेंबर हु यू आर, आपको याद करना है। आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप हो कौन। आपको ये याद करना है कि आप असलियत में कौन हो। आप हो प्रभु के भेजे हुए बेटे या बेटी। क्योंकि यहाँ पर तो माँ पैदा करती हैं धरती पे, एक लेडी पैदा करती हैं बच्चों को, लेकिन ईश्वर ने हमको सबको पैदा किया है, तो हम उनके बच्चे हैं। आप इस बात को भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे साथ उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। हमें कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई चांटा मार के जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इस तरह की कंडीशन हमारे जीवन में बन जाती हैं। आपको हमेशा याद रखना है और आज से हमेशा ये कहना है कि मैं तो प्रभु का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, तो फिर मुझे किस चीज़ की चिंता। आपको अपने आप को नहीं भूलना है। तो अपने आप को कल से एक स्पेशल फील कराइए, स्पेशली ट्रीट करिए अपने घर में भी। आप ये समझ लीजिए कि आपको ईश्वर ने ही कल से पैदा किया है, आज से, और आप उनके बच्चे हैं। और अब आपको फाइनली याद आ चुका है कि मैं तो शंकर जी का ही बेटा हूँ, तो मुझे किस चीज़ की चिंता है। तो इस तरह की फीलिंग आप अपने माइंड में कल से लेकर आएंगे, और बिल्कुल नो रोना धोना कुछ नहीं करना है। जिनके आंसू आज इस रीडिंग में आए हैं वो आ जाएं, निकलने दो उनको, क्योंकि कहते हैं ना जहर का निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको निकालिए। कुछ पश्चाताप के आंसू होते हैं, कुछ रोने के होते हैं, कुछ दुख के होते हैं, कुछ खुशी के होते हैं। और आज आपके ग्लानि के, आज आपके दुख भरे आंसू थे, लेकिन कल से आपको खुशी के आंसू आने हैं आपके। आपको हमेशा सच बोलना है, क्योंकि अब आपकी जो हीलिंग शुरू हो गई है, तो आपके ऊपर यूनिवर्स का, परमात्मा का, आपके पास एंजल्स का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया है। तो अब आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। आपको अपनी वाइफ्स पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि अब आपके जो वाइफ्स निकलेंगी, आपको जब हील होना शुरू हो चुके हो, आपकी पश्चाताप के आंसू आ चुके हैं, आपको दुख के आंसू आ चुके हैं, आपको एंजल्स का आशीर्वाद मिल रहा है, आपकी जो आत्मा है वो पवित्र होना शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी वाइब्स को पहचानिएगा। आपको पहचानना होगा कि मेरे अंदर कितना चेंज आ रहा है, मैं कैसे खुश रहना शुरू कर दिया है मैंने, मैं रोज़ सबके साथ कैसे अच्छे हंसी खुशी से रहता हूँ, सच बोलता हूँ। अब मैं अपने बिजनेस को प्रॉपरली चला रहा हूँ, रिलेशनशिप मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस तरीके की आपको वाइब्स अपने अंदर से निकालनी है, और उसको महसूस भी करनी है, फील करनी है। और जब फील करेंगे तो मुझे ज़रूर याद करना, मुझे ज़रूर याद करना और मुझे कमेंट करके बताना। और क्योंकि मैं आपके एक्सपीरियंस आपको मतलब सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। और जो आप लोग कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि रिप्लाई तो नहीं अभी मैं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ सारे। और उसी के बेस पे मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टाइम टू क्रिएट, आपका टाइम आ गया है क्रिएट करने का। अब एंजल्स आपको खुद कह रहे हैं, जब आपके उन्होंने आपको आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है, आपके खुशियों के द्वार खोल दिए हैं, आपके रिश्तों को सुधारना शुरू कर दिया है, तो आपको क्या करना है अपने जीवन को। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई है अभी, तो मेरी रिंग लाइट बंद हो गई, लेकिन मैं रीडिंग नहीं रोकूंगी क्योंकि फिर कनेक्शन टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके टाइम आ चुका है क्रिएट करने का। आपको जो ईश्वर की, यहाँ से देखिए यूनिवर्स की, आपको भगवान की पावर मिल रही है। आप अपने दोनों हाथों को इसी तरीके से एंजल्स की तरह खोलने हैं, और ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिविटी आपको लेनी है एंजल्स की। और जो भी आपके इष्ट हैं, आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, आप कुल देवी को मानते हो, जिनको भी, आपको बस उन्हें याद करना है। और अब समय आ चुका है कुछ नया क्रिएटिव करने का,
कुछ क्रिएट करने का। अब आपको कुछ अपने नाम से कुछ करना होगा। ये नहीं है कि अपने नाम से कोई दुकान खोलनी है, आपको कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करना है, आपको ऐसा कुछ करना है कि सब आपका नाम लेकर याद करें कि भाई देखो इस ये तो बहुत चेंज हो गया, इसने तो घर की काया कल्प पलट दी है। बिल्कुल मतलब जैसे कल से तो रोता रहता था और अब देखो कितना खुश ये इंसान लग रहा है, और साथ में पूरी फैमिली को पूजा पाठ की तरफ को लेकर जा रहा है, बिल्कुल सच बोलने लगा है। इस तरीके से क्रिएट करने का समय आ गया है। उससे क्या होगा ना, आपके बिजनेस, आपका जॉब, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, सभी कुछ स्मूथली चलना शुरू हो जाएगी और आपके दुख के आंसू एकदम खत्म हो जाएंगे। एक दो कार्ड और ले लेते हैं दोस्तों। बहुत मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। ओपन योर हार्ट, आपको अपने दिल को खोलना होगा, और दिल को खोलना है आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, ईश्वर की भक्ति के लिए खोलना है आपको अपना दिल। जैसे ही आप अपने दिल से भक्ति करना शुरू करेंगे, उसी तरीके से उतनी ही जल्दी आपके सारे जो पाप कर्म थे धुल जाएंगे। जो क्योंकि जो हमें इस जन्म में दुख मिले होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। आप इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि भले ही अभी किसी ने आपके ऊपर निगेटिव काम किया है, ब्लैक मैजिक किया है, कुछ भी आपको दुख दर्द दिया है, वो सब हमें भोगना ही था। जरिया कोई भी हो सकता है, हम किसी तरीके से भी हमें दुख मिलना था, वो हमें मिल गया। अब हमारे आशीर्वाद लेने के दिन आ गए हैं, तो हमें अपना हार्ट को ओपन करना है, दिल से अपने ईश्वर को शुक्रिया करना है। दिन में कम से कम 3-4 बार ईश्वर को शुक्रिया करें। देखिए, प्रायोरिटाइज प्ले एंड प्लेजर। फ्रेंड्स, अब आपका टाइम आ गया है कि आपको सारी चीज़ें जो स्पेशल थी आपकी, स्पेशल जैसे फैमिली है, आपका मनी है, क्योंकि देखिए फैमिली होती है, रिलेशन होते हैं हमारे, हमें जो अर्निंग सोर्स होती है वो करना होता है, अपनी लाइफ को स्माइल देनी होती है, ये सब कुछ एकदम आपको दिखने लगेगा कि मुझे क्या करना है। और साथ में आपकी जो एक धार्मिक जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, जो उसको कंटिन्यू करना है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे ही आपको सब कुछ मिलना, जैसे आपने सब कुछ खोया था, ऐसे ही मिलना जब शुरू होने वाला है, हो चुका है, तो आपको ये अब भूलना नहीं है बिल्कुल। ना तो पुराना एक्सपीरियंस को भूलना है, और ना ही आगे आने वाले जो प्रभुओं ने आपको आशीर्वाद दिए हैं, इनको भूलना नहीं है। और आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत खुशी, बहुत दिल से आपको उनका शुक्रिया करना है और सेलिब्रेशन करना है। और सेलिब्रेशन करने के लिए आपको प्रभु की उपासना करनी है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भजन करिए, कीर्तन करिए, आप मंदिरों में जाइए, घूम कर आइए, कहीं होली जैसे प्लेस होते हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, या जो भी आपके एरिया वाइज हो, आप जिस कहीं भी रहते हो, आप वहाँ पर जाइए। और तो वहाँ पर जाकर आपको दुख तकलीफ़ों को याद नहीं करना है, केवल अपनी सोल को आपको प्योर करना है, अपने आप को आपको प्योर करना है, जो आपकी निगेटिविटी ख़त्म हो, आपके सारे पाप धुल जाएं, ख़त्म हो जाएं, और जिसने आपके ऊपर जो भी चीज़ किया था, किया कर्म किया था, वो ख़त्म हो जाए। आप ये सोचना बंद करें कि उसका नाश हो जाए। उसका नाश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसने ये सब काम किया था, क्योंकि उसने अपने कर्म खराब कर लिए थे, तो उसका तो उसको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, चाहे मैं कहूँ, आप कहो, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसको भी फल मिलेगा। तो उसके बारे में सोचना बंद करो, अपना प्योरिटी के लिए सोचो कि आप प्योर कैसे हो सकते हो। और प्रभु ने आपको जो प्योरिटी दी है, आपको जो अब ताकत मिलने वाली है, उसके लिए सेलिब्रेशन करना शुरू कर दीजिए। और बस आपको एक चेतावनी मैं ये देती हूँ कि जैसे ही आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट होता है और जैसे ही घर में खुशियाँ आनी शुरू होती हैं, तो आपको उन खुशियों को किसी को बताइए मत, क्योंकि नज़र लगाने वाले 1000 लोग होते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। आप उन्हें बताइए मत, आप बस अपने प्रभु की भक्ति में रखिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि कोई आपको कहे कि ये इतना दुखी था अभी कुछ दिनों पहले, तो शायद इसका थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये ज़्यादा ही पूजा पाठ की बातें करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उनकी बातों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको तो प्रभु का सेलिब्रेशन है, आपको जो खुशियाँ, जो भी आपको मतलब कुछ भी जो मिल रहा है ना प्रभु की तरफ से, उसका सेलिब्रेशन करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। और उनका धन्यवाद करने में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन मैं मानती हूँ
आप किसी भी गरीब बच्चों को उनको खाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए, चिड़ियों को यूनिवर्स से जुड़िए, चिड़िए कौवे कबूतर उनको आपको फीड कराना है, उनको आपको मीठा खाना खिलाना है, जिससे कि आपको बहुत यूनिवर्स के सपोर्ट मिले, एंजल्स का सपोर्ट मिले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी जब मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की तो बहुत निगेटिव एनर्जीज आई, और मेरी उम्र से भी बड़े लोगों को मैंने अभी रोते हुए देखा है, और किसी फॉरेन कंट्री से भी किसी को रोते हुए देखा है। तो सॉरी, लेकिन मैं अपनी मतलब जो इंट्यूशन पावर है उसमें से कुछ नहीं कह सकती हूँ, पता नहीं वो कहाँ पहुँच जाती है। तो आप आज का जो दिन है बहुत ख़ास है आपके लिए, क्योंकि जब हीलिंग शुरू हो चुकी है, बस मैं इसके ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। थैंक यू मेरे गुरुदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू राधा कृष्णा जी। मैं सच में दिल से इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि चलो किसी का तो भला हो मेरे हाथों से, और मेरे थ्रू, क्योंकि जो करने वाले हैं वो परमात्मा होते हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम एक कहते हैं ना कि एक जरिया मात्र होते हैं, बस एक चैन है जुड़ी हुई कि इसके थ्रू ये काम हो जाए और उसके थ्रू वो काम हो जाए, इस टाइप से, वरना सब कुछ करते तो परमात्मा ही है। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों का मेरी वीडियो में आने के लिए, और आई होप आप मेरी वीडियो में आते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।